करते जाओ। हाँ नहीं करवा देंगे बाद में। अच्छा में लेकर के बाद में। अच्छा
तत्यंति धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंति संघं शरणं गच्छामि तत्यंति संघं शरणं गच्छामि तत्यंति संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि आदिन्यदाना वेरमणि आदिन्यदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्यमा पमादपाना वेरमणि सुरामेरमज्जपदट्ठाणा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 मनोहर मोरनराय जी के विश्व परेड निर्माण दिवस पर सत्संग ज्ञान सप्ताह जो पार्टी ने आयोजित करवाई बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। ये अपने पूर्वजों को याद करने का एक अच्छा तरीका, सामाजिक ढांचे को मजबूत करने का, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा जरिया। हम हमारे परिवार जो मिलते हैं मुझे यही अवसर है। शादी विवाह या हमारे जो पूर्वज हैं उनका परिनिर्वाण का दिन है, हम उनको उनकी विचारधारा को हम कैसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किया था, जिसके संघर्ष की बदौलत आज हम अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा रहन सहन का जो ढंग है वो उत्तम है, इसलिए हमें उनको याद करना चाहिए। बाबा साहब जो व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था आगे बढ़ाने का जो काम है वो मेरे राय जी ने बहुत अच्छे दी। उनकी भाषा धारा का समझा, उनका एक मंत्र समझा कि शिक्षित बनो और अपने बच्चों को शिक्षित करके आगे बढ़ाओ। अगर इस बात को सभी समझ जाए तो कोई पीछे नहीं है। पीछे इसलिए है क्योंकि हम विकारों को, बुराइयों को अपने अंदर समेटे रहते, उन बुराइयों को नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए
नारायण जी का चरित्र के बारे में ज्यादा तो मैं नहीं जानता। अगर कोई साथी उनका वो सफल कोई है उनका जानकार तो दो बातें उनके जीवन के बारे में मास्टर मोहन सिंह जी क्या उनका बस एक बार चरित्र उनका बता दें। आज हम चर्चा करते हैं तो सामान्य हो जाए, आपस में बात न करें। ये बहनी बात न करें। अब हम 20 मिनट का समय लेंगे। 20 मिनट में जो हमारी जो वास्तविकता है जो हम ग्रहण करना चाहते हैं 20 मिनट उस पर चर्चा होगी। 20 मिनट रुक जाओ। जो वंदना में मैंने कहा था पाली भाषा में, उसका मैं हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा कि मैंने कहा क्या था। पाली भाषा जो है हमारी प्राकृत भाषा है, तो सबसे पुरानी भाषा है वो पाली भाषा है। पाली से प्राकृत और प्राकृत से फिर संस्कृत है। तो हमें जो पंचशील मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे जो घरों में जो अव्यवस्था फैल गई है उसका दूर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे घरों में हमारे परिवारों में जो पंचशील का जो महत्व घट गया है उसको पुनः स्थापित करके हमारे परिवारों में शांति स्थापित करना। सबसे पहले कहा पाणा वेदमणि शिखा पदम समाधियामी। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंसा से हिंसा शांत नहीं हो सकती। परिवार में रहने का जो मुख्य कारण होता है अहंकार होता है। सास बहू का जो झगड़ा होता है वो अहंकार और बहन का होता है। अगर हम मैत्री भाव से एक दूसरे को समझ लें और बता दें प्यार से, जो काम हमें आता है और उसको नहीं आता बता दो बेटा ऐसे करना, तो इंसान समाप्त हो सकती है। तो इसने बुद्ध ने जो प्रक्रिया बताई प्राणा कृपा वेदमणि शिखा, हम अपने जीवन में किसी का झगड़ा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे तो हमारे परिवार में मैत्री आ जाएगी। प्यार और प्रेम का जो भाषा है वो स्थापित हो जाएगी। दूसरा जो सिद्धांत पता बुद्ध ने, वो बुद्ध कोई आदमी का नाम नहीं है। बुद्ध एक अवस्था है जिसको प्राप्त किया जा सकता है। वो अवस्था बहुत से महापुरुषों ने, बहुत से योद्धाओं ने प्राप्त की। गुरु नानक जी ने, गुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने, सम्राट अशोक ने, कैसे बाबा साहब ने, साहब काशीराम ने, सभी ने प्राप्त की। और कैसे प्राप्त करनी होती है कि अपने हित छोड़ करके समाज के हित के लिए काम करें, तब वो अवस्था आती है। और हम अपने हित छोड़ नहीं रहे, अपने हित नहीं छोड़ रहे तो फिर अवस्था कैसे है? तो बुद्ध ने अवस्थाएं बताई हम कैसे बदल सकते हैं। त्रिशील और पंचशील के माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग से, 10 शील से, ये अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग वर्ग के लिए हुई। गृहस्थ को कैसे जीना है, भिक्षु को कैसे जीना है, बौद्धाचार्य को कैसे जीना है, उसको अमल में ला करके। तो मुख्य रूप से हम गृहस्थी का जो आसन है वो हमें बताना है। बुद्ध ने कहा कि गृहस्थी के लिए पंचशील जरूरी है। दूसरा जो सिद्धांत बताया था आदिन्न दाना वेदमणि शिखा पदम समाधियामी, यानी कि आदिन्न दाना का मतलब जो वस्तु हमारी नहीं है, जो वस्तु हमारी नहीं है उस वस्तु को अपने अधिकार में ना ले। अगर उस वस्तु की हमें जरूरत है तो उसके लिए मेहनत करें, चोरी नहीं करनी है। ये चीज हमने अपने जीवन में उतारनी, क्योंकि चोरी करने के बाद बहुत से विकार हमारे मन के अंदर आ जाते हैं। लालच, फ्री का जो पैसा होता है ना, वो बहुत सी चीजें
सुविधाएं स्थापित कर देता और सुविधाएं हमारे शरीर को निष्क्रिय करती है। तो इसलिए हमें अपनी जो मेहनत से पैसा कमाएंगे वो अच्छी तरीके से लगाएंगे, देख करके लगाएंगे। एक छोटी सी बात मेरे जीवन की है, छोटी सी घटना। मैं छोटा सा था, लगभग 5-6 साल का। तो उस समय ये जो छोटे पैसे होते थे ना, 7-8 रुपये ये चलते थे। तो मेरी माँ ने 1 रुपया दिया कि बेटा साहब दुकान से सामान लेकर के आओ। मैं माताओं के लिए कहानी है, मैं बार बार कहता हूँ। तो मेरी माँ ने 1 रुपया दिया कि जा बेटा दुकान से सामान लेकर के आओ। और मैं सामान लेकर के आया, तो 10 पैसे की हल्दी, 10 पैसे का जीरा, ये और ऐसा करके चवन्नी बच गई। इसको 25 पैसे बोलते हैं। और चवन्नी बचने के बाद मेरे मन के अंदर एक खोट आ गया, क्योंकि इसे छुपा लिया जाए। और वो चवन्नी मैंने छुपा ली और रास्ते में हमारा चौपाल है, चौपाल की मोड़ में रख दी और रख दी ईंट, ताकि कोई दूसरा ना देख ले और बाद में उसकी चीज खाई गई। तो मेरी माँ जो है थोड़ी होशियार है, वो हिसाब लगा लेती है कि भाई क्या भाव है और कितने पैसे बचे होंगे। कहने लगी कि बेटा पैसे बचे हैं। मैंने कहा पैसे तो नहीं बचे। कि बेटा पैसे तो बचे हैं और झूठ कितनी देर टिकेगा, नहीं टिक पाया। तो कहने लगी चलो पैसे नहीं बचे तो चल दुकानदार के पास। अब मेरे पास और क्या चला था, मैं आ गया मेरे पास पीछे पीछे दुकानदार के पास आकर के कि जी आपने इसको बाकी पैसे नहीं दिए। दुकानदार का गुस्सा आया, तेरे पास दिए नहीं पैसे। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय स्वीकार करने के। और मैंने वो चोरी जो है स्वीकार की कि हाँ मेरे पास है। तो मेरी माँ ने वही एक झापड़ मारा जोर से, कहाँ है चोरी। मैं आ गया, माँ पीछे बच्चे चौपाल की मोरी में से चोरी निकाल के पास पर रख दी। एक और बड़ा झूठ क्यों बोला, चोरी क्यों की। अगर तुझे जरूरत थी बता देता, क्या तुझे मिली नहीं। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि व्यवस्था छोटी छोटी बातों को हम दरकिनार कर देते हैं अपने बच्चों को। कोई बात नहीं, बच्चा आसान जाएगा। अगर मेरी माँ वो थप्पड़ नहीं मारती तो हो सकता मैं बड़ा चोर, ठग, लुटेरा, डाकू, जेल में होता, आज आपके सामने नहीं होता। तो परिवार में जो घटनाएं घटती है, कोई बात नहीं, बच्चा है वो एक चोरी करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा और वो पक्का चोर हो जाएगा और फिर हमारे बस से बाहर है वो। माँ जो है अपने बच्चों का बनाती है, उसको आदमी बनाने का जो मुख्य कार्य है वो माँ करती है। माँ प्रथम शिक्षक है। माँ बच्चे के अंदर शिक्षा, संस्कार, संतुलन, एकता के गुण पैदा करती है। सबसे पहले बच्चे को स्कूल भेजने का जो मुख्य जो काम है वो माँ करती है। उसको नहलाती है, खाना खिलाती है, जब बेटा स्कूल में जाओ कि बेटा बुरी संगत से बचाती है, उसको चेक करती है क्योंकि मेरा बेटा कहीं बुरी संगत में तो नहीं बैठे, शराब, ये चीजें माँ देखती है। क्योंकि आदमी दिन भर काम करता है और शाम को थक जाता है, नहीं चेक कर पाता। माँ के पास बेटा ज्यादा रहता है। तो माताओं से निवेदन है कि वो इस बात को फैला के बच्चों को अगर बचाना है तो उसको समय समय पर डांट फटकारना भी जरूरी है। तीसरा जो सिद्धांत बनाया बुद्ध ने, काम चौराहे हमने सीखा प्रथम समाज में कि हमें अपने चरित्र को सही रखना है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। पति जो है पत्नी के रहते हुए पराई स्त्री के साथ संबंध न बने और इस पत्नी जो है पत्नी के रहते हुए, पति के रहते हुए गैर पुरुष के साथ संबंध बने। अगर दोनों में विवाद इसी बात का होता है, विश्वास एक दूसरे पर होना जरूरी है, तभी घर की जो जगह है वो सही चल पाती है। अगर पूरी जिंदगी
पति पत्नी एक दूसरे पर शक करेंगे तो वो घर नहीं चल पाएगा, बिखराव तय है। इसलिए जो बुद्ध ने तीसरा सिद्धांत उदाहरण पे कहा कि अनैतिक व्यभिचार से हमें दूर रहना है। पंचशील का तीसरा नियम जो है बुद्ध ने कि अपना चरित्र जो है पवित्र होना चाहिए। और चौथा जो सिद्धांत है मुशालादा वेरमणि शिखापदम समाधि, अपने मुख से अनैतिक बातें, झूठ, निंदा, चुगली, इन सब से दूर रहना है। एक झूठ बोलने के बाद दूसरी झूठ फिर बोलनी पड़ती है, तो इसलिए हमें झूठ से दूर रहना है। जब पांचवा जो है सिद्धांत सुरा वेर मध्य प्रमाद खाना वेरमणि शिखापदम समाधि, कि हमने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नशे से, नशा चाहे कोई हो, जो हमारे पैसे और समय और शरीर का तो तीनों लोग। ये कहानी आती है फेसबुक पर, सभी लोग पढ़ते हैं। एक मित्र ठेके पर शराब ले रहा था, जब उसने शराब की बोतल ली तो जो खिड़की आती है थोड़ी छोटी थी, जो ही बोतल लेकर के हाथ निकाला तो उसका हाथ छिल गया। वो ठेकेदार को कहने लगा इस खिड़की को थोड़ा चौड़ी करे, बड़ी करे, मेरा हाथ छिल गया। तो ठेकेदार ने कहा क्या आप इसको छोटी ना कहें, इस खिड़की से रोजाना बड़े बड़े जमींदार, सैकड़ों किलो के मालिक इस खिड़की से मैंने जाते हुए देखा है। अगर आप भी इसी तरह आते रहे तो आपके बीवी बच्चे इस ठेके के सामने बदतर हो जाते हैं, और मैं गड़ा दूंगा इस चीज का। तो जो ही उस बात की उसको अक्ल आई, उन्होंने तुरंत उस बोतल को फेंक दिया कि मैं आपको गाड़ा नहीं बनने दूंगा, मेरे बच्चों को दिखेगा। तो ये जो कथाएं हैं, जो घटनाएं हैं, वो समाज को बदलाव के लिए होती है। इन चीजों को हमें अपने जीवन में डालना जरूरी होता है। हम सब कुछ मंचों से करते हैं, लेकिन अपने जीवन अपने आप पर नहीं डालना। संस्कारी होना कोई अमीर आदमी की वजह नहीं है, संस्कारी बच्चा गरीब जो भी होता है हमें कभी। बुद्ध के पास एक आदमी गया और जाकर के कहने लगा कि है तथागत, मैंने देखा है कि आपके पास जो जितने भी आदमी आते हैं उनमें कुछ लोगों का जीवन जो है सुधर जाता है और कुछ लोगों का जीवन जो है नहीं सुधर पाता। हालांकि वो बातें आप जो है सभी को बराबर समान रूप से बताते हैं। ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोगों की जिंदगी समझ जाती है और कुछ लोगों की नहीं समझ पाती? बुद्ध ने बड़े ही सरल भाव से बताया कि आप कभी एक शहर का नाम लिया उन्होंने, मैंने दिल्ली का नाम लिया उन्होंने, क्या आप दिल्ली गए हो? कि मैं बार बार जाता हूँ दिल्ली से। किस दिशा में है? कहना पूरी दिशा की तरफ। अगर आपके पास कोई रास्ता पूछने आए कि मैंने दिल्ली जाना है तो आप क्या कहोगे कि आप दिल्ली में पूर्व की तरफ जाओ, दिल्ली आ जाएगी। तो क्या वो आदमी दिल्ली पहुंच जाएगा? न पहुंच जाएगा। अगर आपने रास्ता बता के पूर्व की तरफ है, अगर वो आदमी पूर्व की तरफ न जाकर के पश्चिम की तरफ चला जाए, क्या दिल्ली आ जाएगी? मुनासिब तो नहीं आएगी। तो मैंने जो रास्ता बताया उससे भी बताया, जो उस पर कोई चलेगा तो दिल्ली आएगी, अगर रास्ते पर नहीं चलेंगे तो दिल्ली नहीं आएगी। उसका जो विचार है अपने जीवन के अंदर उतारेगा, समझेगा, उसकी दिल्ली आएगी, पक्की आएगी, उसकी जिंदगी संवरेगी। तो आदमी है संतुष्ट हुआ कि आपका जो कहना वो सही है। भाषण हम कितने भी दे सकते हैं, लेकिन जब तक उन बातों पर हम अपने आप को अमल में नहीं लेकर के आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ते। बुद्ध का विचार एक कल्याणकारी विचार है।
किसी को छोटा बड़ा नहीं बताते। बुद्ध ने कहा कि अगर ये 5 बातें, बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, धर्म हमने बनाया है। बुद्ध ने तो मार्ग बनाया था उस पर चलने का। अगर आप उस पर चल सको तो अपना जीवन समाज का कल्याण कर सकते हो, अन्यथा आप जिस ढंग पर चल रहे हैं उसी पर चल रहे हैं। बुद्ध ने कहा था ये 5 बातें जो है, आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, किसी को मानते हो, लेकिन ये 5 बातें मान लो। ये 5 बातें आपके जीवन को बदलाव डालेंगी। हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, और अपना चरित्र जो है पवित्र रखना है, और झूठ, चोरी, जारी, ये चीजें है, और नशा जो है वो नहीं करना। ये 5 बातें। जिस परिवार में आप नजर लगा लेना, जिस परिवार में 5 बातें हैं, प्रेम से दूर है, वो परिवार ऊंचाई होगा। पैसा भलाई नहीं है, लेकिन उनका जो संस्कारी जो ज्ञान है, उनका जो व्यवहार है, वो समाज में बढ़ता है। बड़े बड़े साधु भिक्षु जंगलों में रहते हैं, वो शांति की खोज में। उन्हें क्या करना है? उन्हें मेडिटेशन का जो बुद्ध का जो दिया हुआ, वो जिसकी समझ में आ गया, वहीं से शुरुआत है। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था गया में, पूरी जिंदगी तरह तरह की यातनाएं झेल करके, किसी ने कहा कि आप पानी में खड़े जाओ, किसी ने कहा कि आप धूप में खड़े जाओ, किसी ने कहा कि आप ये करो, ये करो, लेकिन अंत में तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूरा माइंड घुमाया कि आप किस लिए आए और आपको क्या मिला। 4 बातें उन्होंने खोज की कि दुनिया में सच्चाई है कि दुख है, और दुख क्यों है, क्योंकि उसका कारण है। दुख कैसे आया? दुख किसी कारण से आया, उसके लिए निवारण एक रास्ता बनाया है। तब जाकर के बुद्ध ने जो 4 बातें खोजी, तो उन्होंने कहा कि ये बातें मैं बताऊं किसको? तो वो चारों बातें, वो एक जो पुराने मित्र थे, उनका एक गुरु भी था, उन्होंने मुझे कहा था कि जब आपको सच्चाई का पता लग जाए तो हमें बताना है करके सबसे पहले। उनके लिए खोज में चला गया। वो लोग जो सामने उनके दिखा कि हम इसका स्वागत नहीं करेंगे, जो नजदीक लगता गया, क्योंकि सच्चाई का तेज होता है, चमक होती है। एक मौजूदा एक चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसको देख करके वो हंसने पड़े कि कुछ न कुछ मिला इसको। मिलने का जो कारण होता है, चेहरे पर समझ होता है, खुशी अलग होती है। उसको देख करके ऊपर गए कि हाँ, जब 5 भिक्षुओं को सांची में जाकर के तो हमको 5 भिक्षुओं को अपनी बात बताई, और वहां से बुद्ध का विज्ञान का प्रसार है वो शुरू हुआ। और आज 125 से अधिक देशों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 125 देशों में हमें जोड़ के चले गए, 125 देश, और आज तो बहुत ज्यादा है। बाबा साहब 125 देशों में अपने जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध महासभा के मेंबर भेज दिए थे। और एक खास बात बाबा साहब के जीवन से, जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध की जो दीक्षा स्वीकार की, उस समय दुनिया के 100 से अधिक देश इकट्ठे हुए। ये भारत के लोग बुद्ध पूर्णिमा कभी बनाते हैं, श्रीलंका वाले कभी बनाते हैं, यानी अलग अलग सिस्टम था। तो उन्होंने विचार किया कि कौन है, हमें पूरी दुनिया में बुद्ध जयंती का कार्यक्रम एक दिन करें। तो उन्होंने जब 1956 को पूरी दुनिया के लोगों ने एक डिसाइड किया कि तथागत बुद्ध के 2500 वर्ष पूरे स्वीकार किए, 2500 वर्ष पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, जो अलग अलग मत थे। और आज बाबा साहब के जो परिनिर्वाण दिन
के जो वर्ष है और वो 25 जोड़ लो, आज जो 16 मई को जो जयंती आएगी वो उस रूप में मनाएंगे। तो बुद्ध के साथ बाबा साहब का जो धर्म है, बुद्ध का जो बाबा साहब के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है। तो इसलिए हमारा फर्ज भी है कि हम बुद्ध के साथ बाबा साहब को भी स्वीकार करें। और बुद्ध ने जो बाबा साहब को दिया, ये जो रचना है बाबा साहब की, ये अनमोल रचना है। ये जो संविधान है किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक खटी के लिए नहीं है। इस संविधान से हर जाति, हर नागरिक इससे फायदा होता है। पहली बात, संविधान का जो पहला अक्षर है वो अकेला नहीं है। पहला अक्षर जो है क्या है? हम। जो पहला अक्षर है हम का मतलब हम सभी, हम भारत के नागरिक। इसलिए रचना जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जब एक 300 साल का एक सर्च किया था कि सबसे बेस्ट अच्छा विद्यार्थी कौन है, तो फिर बाबा साहब बोलता है, क्योंकि बाबा साहब ने किसी देश का संविधान लिखा था। और सबसे ज्यादा डिग्रियां 32 से ज्यादा, लगभग जानकार भी साथी 32 से ज्यादा डिग्रियां थी बाबा साहब के पास। और कुछ तो ऐसे रचनाएं बाबा साहब संकलित नहीं कर पाए जो हम तक नहीं पहुंच पाए। बाबा साहब का 40 वॉल्यूम अभी हमारे पास आए हैं, जो बाबा साहब का उसमें चिंतन है, चरित्र उनका संघर्ष है। और वह कोशिश करे कि वो बाबा साहब का वॉल्यूम आप सभी ले, ताकि हम बाबा साहब के विचार ग्रहण करते हैं। उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बाबा साहब किसी एक जाति के लिए कुछ कह दिए, सबके लिए कहा। हाँ, एक जो कहा कि जिसने शोषण किया है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे शोषण कोई भी करता हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, घर में भी होता है शोषण, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, शोषण करता चाहे कोई भी। तो इसलिए जो बुद्ध का जो मार्ग है बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और हम तक बाबा साहब के माध्यम से पहुंचा। तो जो पंचशील का जो हमारा जो मूवमेंट है, हमारे परिवार में इसकी कमी देखी जा रही है। जब तक हम पंचशील का पालन नहीं करेंगे, हमारे परिवार मेरे हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वास्तविक सत्संग जो है वो यही है, चाहे हम राधा स्वामी को फॉलो करें, चाहे हम सबसे वाले को, या कोई भी जितने भी हैं, नाम लेना भी सही नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं कहता कि किसी व्यक्तिगत हम टिप्पणी करें।